आइए, आज आपकी हेडिंग है विद्युत आवेश। आपका नया लेसन भी है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत आवेश आपकी हेडिंग है। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? कह रहा है जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है। कह रहा है जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण उसमें चुंबकीय तथा विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। कह रहा है उस पदार्थ में एक अनेक प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण उसमें चुंबकीय तथा विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। पदार्थ का वह गुण ही क्या होता है? विद्युत आवेश कहलाता है। कह रहा है विद्युत आवेश किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाएगा तो जिसके कारण उसमें चुंबकीय तथा विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। वही पदार्थ का गुण जो उत्पन्न होता है चुंबकीय और विद्युत प्रभाव, उसी को हम कहते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? कह रहा है जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण उसमें चुंबकीय तथा विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ का वह गुण ही क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? आप लोग ध्यान से देखिएगा। विद्युत आवेश की परिभाषा है, कह रहा है कि जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण उसमें चुंबकीय तथा विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। पदार्थ का वह गुण ही क्या कहता है? विद्युत आवेश कहलाता है। कह रहा है कि जैसे कोई पदार्थ है उसमें कभी जैसे किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कभी कमी हो जाती है, कभी वृद्धि हो जाती है। जब कमी या वृद्धि होगी तो उसमें एक प्रकार का विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या होगा? विशेष प्रकार गुण जो चुंबकीय होता है, विद्युत क्या होता है? चुंबकीय तथा विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर देता है। उसी गुण को हम क्या कहते हैं? उसी गुण को ही हम कहते हैं विद्युत आवेश। जैसे आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, अभी मेरे अंदर आवेश की कमी हो जाएगी तो भैया मैं तो थोड़ा कमजोरी महसूस करूंगा ना। आवेश जैसे अब ऐसा नहीं शरीर में आवेश नहीं, आवेश तो हर जगह है। अगर आवेश नहीं होता तो हमें करंट नहीं लगता। हमारे शरीर में भी आवेश है। हमारे शरीर में आवेश धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। जैसे क्या कह रहा है, देखिए, जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण उसमें विद्युत चुंबकीय तथा विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ का वह गुण ही क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। ये जो चुंबकीय तथा विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है वही गुण क्या कहलाता है? विद्युत आवेश। एक नई परिभाषा है विद्युत आवेश की, ये भी बता सकते हैं। क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाते हैं। आप लोग ये भी कह सकते हैं किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत चुंबकीय तथा विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं विद्युत आवेश। आप लोग एक सिंपल परिभाषा ध्यान से देखिएगा। कह रहे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत चुंबकीय तथा विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है उसी को हम कहते हैं विद्युत आवेश। यदि आपसे कोई पूछता, मान लीजिए आपको वो नहीं याद है कि जब किसी पदार्थ में आवेश की कमी वृद्धि या कमी हो जाती है उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होता है और विद्युत चुंबकीय तथा विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। उसी गुण को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। वो आपको नहीं याद है तो आप ये बताएंगे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत चुंबकीय अथवा विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश की परिभाषा ये है, कह रहा है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। देखिए, विद्युत आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? भैया हम विद्युत आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू विद्युत आवेश को हम क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत आवेश को हम क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत आवेश को हम क्यू से व्यक्त करते हैं। और विद्युत आवेश एक क्या है? विद्युत आवेश एक सदिश राशि है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, विद्युत आवेश आ मतलब क्या है? आ का उल्टा होगा सदिश। क्या है? विद्युत आवेश एक क्या है? अदिश राशि है। कह रहा है कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अरे मेरे भाई, आ मतलब आवेश, आ मतलब अदिश। विद्युत आवेश का क्या है? उल्टा। आवेश मतलब आ मतलब आवेश, आ मतलब अदिश। आप लोग ध्यान से, आपसे कोई पूछेगा कि विद्युत आवेश कौन सी राशि है तो आप बताएंगे भैया हो विद्युत आवेश
अदिश राशि बोला। कैसे, अगर वो पूछेंगे कैसे, तो आप बता देंगे इसको दिशा तथा वो परिणाम की जरूरत नहीं होती, इसलिए कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है। और सदिश राशियों के लिए क्या होती है, सदिश राशि को दिशा की जरूरत होती है, लेकिन उसके साथ साथ परिणाम की भी जरूरत होती है, इसलिए वो सदिश राशि होती है। विद्युत आवेश को दिशा तथा परिणाम की जरूरत नहीं होती है, इसलिए कौन सी राशि है, अदिश है। आप लोग ध्यान देंगे, आ मतलब अदिश, आ मतलब आवेश। विद्युत राशि कौन सी है, विद्युत आवेश है, कौन सी है, एक आवेश एक अदिश राशि है। और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। भैया हो, अगर कोई पूछेगा आपसे कि बताइए विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, मान लीजिए मैं ही पूछ रहा हूँ, बताइए कि आप विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, तो आप बताएंगे, खुशी से बताएंगे भैया जी विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो कूलम, Q बराबर क्या, Q बराबर Ne, Q बराबर होता है आपका Ne। आप लोग एक परिभाषा और बता सकते हैं विद्युत आवेश की, क्या है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा आवेश के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। एक परिभाषा अपने आप से सूत्र से बना सकते हैं, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा आवेश के इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के गुणनफल को क्या कहते हैं हम, विद्युत आवेश कहते हैं। आप लोग सिंपल परिभाषा बताएंगे, मान लीजिए ये सब नहीं याद है तो आपको सूत्र तो याद होगा ना, याद हो जाएगा ना, Q बराबर यानी, Q बराबर यानी जहाँ पे N क्या है, जहाँ पे Q आपका आवेश है और N कहाँ, N क्या है, पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। क्या है, जो Q है एक आवेश आप पता है, और N है, N मतलब जो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की, पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E बराबर आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको दे देगा। अगर Q का मान आपको ज्ञात करना रहेगा तो आपको दे देगा पदार्थ में इतने इलेक्ट्रॉन है और इस पे इतना आवेश का चार्ज लगा हुआ है। तो आप ध्यान देंगे कि Q, जहां Q आवेश है तथा N पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और आपको E का मान पता होना चाहिए। आपको दे देगा 10 पदार्थ में 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, और E का मान आपको पता ही रहता है, और Q का मान पूछ लेगा तो 10 गुणे में 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19, तो आप गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ये Q बराबर 16 गुणे 10 पावर माइनस 19, ये हो सकता है। आप लोग केवल आपको ये कई चीज दिया रहेगा और बाकी एक चीज आपको ज्ञात करना रहेगा, चाहे आपको Q का मान पूछ लेगा, N का मान दिया रहेगा, और N का मान पूछ लेगा तो Q का मान दिया रहेगा तो N का मान पूछेगा, N का मान अगर Q का मान पूछेगा तो N का मान दिया रहेगा, N का मान पूछेगा तो Q का मान दिया रहेगा, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जहां Q आवेश तथा N पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, E का मान होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻⁹ एक बार पूरा फिर से देख लीजिए क्या है, कह रहा है विद्युत आवेश किसे कहते हैं, जब किसी पदार्थ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है तो उस पदार्थों में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। जो गुण उत्पन्न होता है उसमें चुंबकीय तथा विद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं। पदार्थ का वही गुण क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। दूसरी परिभाषा आप बताएंगे, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, वही विशेष प्रकार का जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसी आवेश को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। और विद्युत आवेश को हम Q से व्यक्त करते हैं। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है, और कूलम को हम Q से पता है Q बराबर होता है Ne, जहां पे N आपके पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और आप लोग एक परिभाषा आप इससे पता बना सकते हैं, Q बराबर क्या होता है, Ne। तो आवेश की परिभाषा आप बताएंगे, पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उस पर इलेक्ट्रॉन में आवेश के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विद्युत आवेश। आवेश आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। एक आपका धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, आप लिख लेंगे आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। आप बताएंगे, कोई पूछता है तो आप कहेंगे आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहली हेडिंग आप डालेंगे धनावेश, धनावेश, ठीक है। आप लोग पहली हेडिंग डालेंगे धनावेश। चलिए आपको हम धनावेश के बारे में बताते हैं, धनावेश क्या है। चलिए आपको हमने बताया आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार कितने आपको हमने बताया, आवेश दो प्रकार के होते हैं,
नंबर 1 धनावेश, नंबर दूसरा ऋणावेश। आपकी हेडिंग है धनावेश। कह रहा किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले आवेश को धनावेश कहते हैं। कह रहा किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले आवेश को धनावेश कहते हैं। आवेश के प्रकार में है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 धनावेश, दूसरा होता है नंबर 2 ऋणावेश। धनावेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले आवेश को हम क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले आवेश को हम धनावेश कहते हैं। कह रहा है कि जैसे यदि कांच की छड़ पर रेशम से रगड़ा जाता है, कह रहा है कांच की छड़ पर रेशम से रगड़ा जाता है तो रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। किसके कारण होती है? वो धनावेश के कारण होती है। चूंकि कह रहा है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले आवेश को हम क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। यदि कांच की छड़ पर रेशम को रगड़ा जाता है तो रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तो उसी को हम कहते हैं धनावेश कहते हैं। वह रेशम की छड़ किससे क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन कमी से धनावेशित हो जाती है। जब हम इलेक्ट्रॉन इसमें कमी होगी तो धनावेशित हो जाएगी। ठीक है। कह रहा है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले आवेश को हम क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। कह रहा है यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, वो जिसके कारण वो धनावेशित हो जाती है। इसके बाद अगली हेडिंग है आपकी ऋणावेश। ऋणावेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को हम क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। एक बार ध्यान से, कह किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। उसमें कमी था, इसमें अधिकता था, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। धनावेश में क्या था? उसमें कमी हो जाती थी, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। जैसे कहा एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिससे एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। जैसे जो त्याग करेगा, जो देगा वो धनावेशित रहेगा, जो ग्रहण करेगा यानी कि जो त्याग करेगा वो धनावेशित, जो ग्रहण करेगा वो ऋणावेशित होगा। कह रहा है कि जो एबोनाइट की छड़ है, बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है, एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर अधिकता हो जाती है, जिसके कारण वो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। कह रहा है कि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए। धनावेश किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछता आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आप बताएंगे। आवेश भैया दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। तो धनावेश क्या है? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले आवेश को हम क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। जैसे यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिससे वह धनावेशित हो जाती है, उसी को हम कहते हैं धनावेश। ऋणावेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। जैसे एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिससे एबोनाइट की छड़ क्या होती है? ऋणावेशित हो जाती है। एबोनाइट की छड़ क्या होती है? ऋणावेशित हो जाती है। एबोनाइट की छड़ पर बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल धनावेशित होने का और वह एबोनाइट की छड़ पर धनावेश की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो भैया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो आपको पोस्ट करूँ तो आपको तुरंत पता चले कि आपका वीडियो आ गया है और आप देख सकते हैं। चलिए, एक बार फिर से कहूँ भैया, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि बच्चे लाइक शेयर कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। और कमेंट करिएगा और क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अपने दोस्तों को बताइएगा कि RL मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।